क्या हुआ? अटैचमेंट इश्यूज़ है? इससे डील करना है पर मालूम नहीं कैसे? मे बी दिस इज़ योर साइन टू स्टॉप फॉर दिस वीडियो। लेट अस सी प्रेमानंद महाराज इस चीज़ पे क्या कहते हैं। जय गौर श्री राधे रमनो विजयते। वेलकम टू बिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आई एम अपर्णा पांडे और आज हम बात करेंगे अटैचमेंट इश्यूज़ पे। बहुत जल्दी आप किसी से अटैच हो जाते हो, फिर दुख होता है, तो लेट अस हियर द स्टोरी। तो अटैचमेंट इश्यूज़ बहुत वैलिड प्रॉब्लम है, हमें पता होता है प्रॉब्लम है, पर अब ये बात इस मन को कैसे समझाएं, ये बात इस दिल को कैसे समझाएं, क्योंकि ये तो फंसा पड़ा है। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमने श्री प्रेमानंद महाराज जी की कथा में श्रवण की थी। तो ये कहानी है एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी की। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, मतलब जहाँ सूर्य उदय हो रहा है वहां से लेकर जहाँ सूर्यास्त हो रहा है वहां तक उनका साम्राज्य था। बहुत बहुत पैसा था, इतना पैसा जितना शायद हम और आप इमेजिन भी ना कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो चक्रवर्ती सम्राट थे। अब उनको भी हैप्पीनेस चाहिए थी और उन पे पैसा बहुत था। तो उन्होंने सोचा कि चलो जितने प्रकार के सुख हैं सबका आनंद उठाया जाए, जितना आनंद उठाया जा सकता है उतना आनंद उठाया जाए। फिर उन्होंने अनाउंसमेंट करवाई कि आई वॉन्ट टू मैरी द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन माई एंटायर किंगडम। मुझे अपने साम्राज्य की सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना है। फिर बहुत सारी कन्याएं आई, देयर वर अ लॉट ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स, और उनमें सबसे सुंदर थी महारानी पिंगला। बला की खूबसूरत महारानी पिंगला और हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी, वो खुद भी बहुत खूबसूरत थे। तो इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, दोनों को प्यार हुआ, दोनों ने शादी की, और महारानी और महाराज भर्तरी को लगा इसी में सुख है, जीवन का सारा सुख यही है। तो अब उनको एक प्लेजर्ड लाइफ चाहिए थी, एक हैप्पी लाइफ। हैप्पी वाइफ तो मिल गई थी, हैप्पी लाइफ चाहिए थी। तो उन्होंने सोचा कि सारा ध्यान कुछ समय के लिए अपनी लाइफ पे लगाना है, सारा ध्यान कुछ समय के लिए अपनी वाइफ पे लगाना है, और जितने प्रकार के भोग हैं उनमें लगाना है, और बस लाइफ को एकदम मस्त एंजॉय करना है, पूरे तरह से इसमें डूब जाना है। तो उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सारा साम्राज्य सौंपा कि तुम ये काम काज संभालो और मुझे एंजॉय करने दो अपनी लाइफ को। फिर वो महारानी पिंगला के साथ समय बिताने लगे और अलग अलग प्रकार के भोग वस्तुएं, खाने की बहुत सारी चीजें उसको एंजॉय करने लगे, मतलब एकदम किंग साइज लाइफ जीने लगे विदाउट हैविंग टू डू द किंग वाला वर्क, है ना। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद महारानी पिंगला अपने कक्ष में बैठी हुई थी, खिड़की के बाहर देख रही थी। उन्होंने देखा एक अश्वपाल जो महाराज के घोड़ों की देखरेख करता था। वो एकदम ऐसे ऐसे करके अपने जो वर्कर्स हैं उनको ऑर्डर दे रहा था कि तुम ये करो, तुम वो करो। और महारानी को उनसे प्रेम हो गया। उन्होंने अपनी दासियों को बोला कि तुम अश्वपाल को ऐसे ऐसे करके यहाँ यहाँ जगह यहाँ पे बुलवाओ, है ना। और उसके बाद इन दोनों का अफेयर हुआ, बट ऑब्वियस उसके बाद कुछ समय बाद अश्वपाल को पसंद आ गई महाराज की नृत्यांगना, जो महाराज के कोर्ट में शी वॉज अ डांसर। अश्वपाल को वो पसंद आ गई, पसंद क्या, प्यार हो गया उससे। ये इस बात की भनक उनके छोटे भाई विक्रमादित्य को लग गई कि महारानी पिंगला का अफेयर है। महाराज को उन्होंने सोचा कि चलो महाराज को बताया जाए। उन्होंने महाराज के सेवकों से बोला कि मुझे महाराज से अकेले में मिलना है, क्योंकि महारानी पिंगला शी वॉज एन एक्सपर्ट। बिकॉज व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं आप बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हो, कि बहुत हिडियस हो जाते हो, आपको पता होता है कैसे छुपना है। तो महारानी पिंगला को आइडिया लग गया कि विक्रमादित्य को पता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महाराज से पहले ही बोल दिया कि आपका भाई है वो ऐसी ऐसी नगर वाला है और वो बहुत ही बुरा है, उसका कैरेक्टर बहुत बुरा है। तो महाराज पहले कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर महारानी ने बोला कि देखो, आप वो आएगा आपके पास, वो बोलेगा कि ऐसी ऐसी बात वो मेरे बारे में बोलेगा, जबकि उसकी बुरी दृष्टि है मेरे ऊपर। हुआ वैसे ही। विक्रमादित्य महाराज के पास गए, उन्होंने बोला कि महारानी जी का अफेयर है, और महाराज भर्तरी ही गॉट वेरी एंग्री। प्यार तो था ही पिंगला पे, और अब पिंगला की बात सच भी हो गई थी, क्योंकि उसने जो बात बोली वही हुआ। तो महाराज भर्तरी ने उनको कहा कि तुम अब इस किंगडम से निकल जाओ, यू गो समवेयर एल्स। ही वाज सेंट टू एन एग्जाइल। ठीक है, विक्रमादित्य चले गए, पर उन्होंने सेवकों से बोल दिया कि देखो, हमारे जो महाराज हैं वो हमारी महारानी के प्रेम में बौरा गए हैं, ही इज नॉट सेफ, तो कुछ भी हो मुझे बुला लेना। ठीक है। अब महाराज भर्तरी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज लाइफ हैप्पीली अगेन। सीन 2 में क्या होता है, देयर वाज अ ब्राह्मण, वो तपस्या करता है इंद्रदेव की, बहुत तपस्या करता है। इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, वो आते हैं, वो उसको दर्शन देते हैं, और इंद्रदेव उसे एक फल देते हैं, अमृत फल।
तो ये ब्राह्मण सोचता है कि मुझे तो धन चाहिए थी, मुझे तो परिवार को पालना है, मैं इस अमृत फल का क्या करूंगा? इससे अच्छा ये कि हमारे जो महाराज हैं वो अमर हो जाएं, बिकॉज ही इज मेकिंग एवरीबडी हैप्पी। वो अगर वो अमर रहेंगे, वो हमारे किंगडम को बहुत अच्छे से हमारे किंगडम की बहुत अच्छे से देख रेख करेंगे। तो उसने वो फल महाराज को दे दिया। महाराज क्योंकि महारानी पे मोहित थे, उन्हें अटैचमेंट था महारानी से बहुत ज्यादा, तो उन्होंने सोचा कि मैं जीवित रह के क्या करूंगा अगर मेरी महारानी ही नहीं रहेंगी। तो उन्होंने वो फल महारानी पिंगला को दे दिया। नाउ दी ऑब्वियस, महारानी पिंगला ने सोचा कि मैं जीवित रह के क्या करूंगी अगर मेरा प्रिय अश्वपाल ही जीवित नहीं रहेगा। तो उन्होंने वो फल अश्वपाल को दे दिया। अब अश्वपाल ने सोचा कि मैं जीवित रह के क्या करूंगा अगर मेरी प्रिय नृत्यांगना ही नहीं रहेंगी। तो उन्होंने वो फल उन्हें दे दिया। नाउ हमारी नृत्यांगना, उन्होंने सोचा कि जिनके कोर्ट में मैं डांस करती हूँ अगर वही जीवित नहीं रहेंगे तो मैं अमर होके क्या करूंगी। तो उन्होंने वो फल हमारे महाराज भर्तरी को दे दिया। महाराज तो समझ गए क्योंकि ये फल तो उन्हें कुछ टाइम पहले मिला था। उन्होंने पूछा कि तुम सच बताओ, ये फल तुमने कहाँ से पाया, क्योंकि ये तुम्हें तो नहीं मिला है। तो शी गॉट स्कैर्ड एंड उसने बोला कि महाराज हमारी गलती माफ करना, ये फल हमें अश्वपाल ने दिया है। अब महाराज ने अश्वपाल को बुलवाया। अश्वपाल से बोला कि तुम्हें मालूम है हम तुम्हारे सिर के कितने टुकड़े कर सकते हैं, तुम्हारे सिर को आरी से कटवा सकते हैं। और ऐसे ऐसे करके उससे डराया। फिर कहा कि लेकिन हम तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुम हमें सच बताते हो तो हमारे अश्वपाल जी ने बोला कि महाराज आप मुझे क्षमा कर दो, आप मैं सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये फल मुझे महारानी पिंगला से मिला। महारानी पिंगला और मेरा अफेयर है, ठीक है। और फिर उसके बाद महाराज ने जैसा कहा था उसे क्षमा कर दिया। महाराज के होश उड़ गए। फिर उन्होंने एक सभा बुलवाई। तो वहां उन्होंने अनाउंस किया कि मैंने महारानी पिंगला को अमर होने वाला फल खिलाया है, तो अब देखना मैं उनकी गर्दन को काट दूंगा और उसके बाद भी उनको कुछ नहीं होगा। महारानी डर गई। फिर उसके बाद महारानी ने चिल्लाया एंड मोमेंट पे, महाराज महाराज। महाराज ने बोला बताओ, हमें सत्य बताओ। महारानी ने बताया कि महाराज हमें क्षमा करें, बात ऐसी ऐसी है कि हमारा वो अश्वपाल से अफेयर है और हमने वो फल अश्वपाल को दे दिया। फिर अगले दिन महाराज ने विक्रमादित्य जी को बुलवा लिया और अपना राज्य उनको सौंप दिया। उनको समझ आ गया कि इस डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी सुख नहीं है, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस इधर नहीं है। ये एक ऐसा कुआं है जो कभी भरेगा नहीं। इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट, इतने सुंदर महाराज भर्तरी, उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी महारानी पिंगला, उनसे खुश नहीं थी। और इतने बड़े साम्राज्य की सबसे सुंदर स्त्री जिसने महाराज भर्तरी को छोड़ा, जिसने सम्राट का त्याग किया, उससे अश्वपाल सेटिस्फाइड नहीं था। इसका मतलब इस मन को आप जितना खुला छोड़ो, ये मन उतना आउट ऑफ कंट्रोल भागता है। अगर आप सोचो कि अच्छा ये चीज हमें मिल जाएगी, दिस विल बी माई लास्ट थिंग, उसके बाद ये मन सेटिस्फाइड रहेगा, उसके बाद ये मन हैप्पी रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये मन को आप जितना खुला छोड़ोगे उतनी तेजी से भागेगा टुवर्ड्स डिससैटिस्फैक्शन। इसका मतलब मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए ब्रह्म में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो अगर ये स्टोरी पसंद आई एंड दिस कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री राधे।